हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन कॉलेज सेक्टर 3 रोहिणी से। और चैनल का नाम है न्यूटन गुरु 1991 जिस पे आप देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ठीक है जी, शेयर करिए। क्वेश्चन जो है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरटिकल बेस्ड है, तो लेकिन परेशान नहीं होना, हर चीज का जुगाड़ है। आपको इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, आप इनको बार बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और लिखेंगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा काम, लिखने से तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये इसमें 12 एलिमेंट्स हैं और पहले मल्टीपल ऑफ 4 करना है और फिर ए इक्वल टू बी का केस करना है। ठीक है जी। तो पहले चलते हैं ये 12 एलिमेंट्स में, और ए माइनस बी मतलब जो हमारा सेट है ए, उसमें 12 एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 12 तक। और पहला केस है ए रिलेशन बी कब होगा, जब ए माइनस बी 4 का मल्टीपल होने वाला है। ए माइनस बी जो है 4 का मल्टीपल होगा। तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ए रिलेशन ए, मतलब इसमें से अगर हम एलिमेंट उठाएं तो 1 रिलेशन 1, 2 रिलेशन 2 सब है, क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे तो 0, 0 इज ए 4 मल्टीपल, 2 माइनस 2 0, 0 इज ए 4 मल्टीपल। सेकंड वाला है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की हमारी कंडीशन होती है कि अगर ए रिलेशन बी है तो इट इंप्लाइज बी रिलेशन ए होना चाहिए। यानी अगर, और आपको बार बार बताया गया है कि यहाँ पे अगर वाली जो बात है ए रिलेशन बी, यहाँ पे आपको वही पेयर लेना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, विदाउट कंडीशन वाला पेयर नहीं लेना है। यानी आप यहाँ पे क्या लेंगे, जो 4 का मल्टीपल हो, जैसे 1 रिलेशन 5 ले लो, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, ये देखिए। तो इट इंप्लाइज 5 रिलेशन 1 लेना है, तो यस वो भी है, 4 का मल्टीपल आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, देख लिया ना ये तो आपने, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वाली जो कंडीशन है, यानी कि अगर ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो टू प्रूव ए रिलेशन सी, मतलब यहाँ पे आपने वो पेयर लेने, आपको बताइए यहाँ पर आपने वो वैल्यूज लेनी है, वो पेयर लेना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करें। यानी कि अगर 1 रिलेशन 5 है एंड 5 रिलेशन 9 है, तो टू प्रूव 1 रिलेशन 9। तो अगर 1 रिलेशन 5 है मतलब 1 माइनस 5 4 का मल्टीपल है, 5 माइनस 9 ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 1 माइनस 9 भी जो 8 आ रहा है ये भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव आ गया, बढ़िया तरीके से आ गया है। ठीक है जी। अब इसमें एक कंडीशन और थी क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए, ये लिखा हुआ है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से जो जो एलिमेंट रिलेट कर रहा है वो एलिमेंट्स लिखने। 1 का रिलेशन किस किस से बन रहा है वो एलिमेंट्स लिखने। 1 का रिलेशन देखिए किस किस से बन रहा है, ठीक है। 1 का रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट से बन रहा है वो बताना है। तो इसको आगे चल के हम इक्विवेलेंस क्लास भी बोल सकते हैं, आगे जाके एक टॉपिक आएगा इक्विवेलेंस क्लास का। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है 1 का रिलेशन किस किस से बन रहा है। 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो मतलब 1 का रिलेशन किस किस से बन रहा है, मतलब 1 कॉमा एक्स लिखना है। तो 1 कॉमा 1 हो गया, 1 कॉमा 5 हो गया, 1 कॉमा 9 हो गया। देखो, मतलब 1 का रिलेशन किससे बन रहा है, मतलब 1 किससे डिफरेंस करे कि 4 का मल्टीपल हो जाए। तो 1 रिलेशन 1, 1 रिलेशन 5, 1 रिलेशन 9, इसको आगे जाके हम इक्विवेलेंस क्लास भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना इस बात। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। नाउ चलते हैं सेकंड पार्ट पर।
इसमें a इक्वल टू बी वाली कंडीशन आ गई। तो मतलब रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, a रिलेशन a, और दो नंबर के बीच में रिलेशन कब होगा, जब वो इक्वल होंगे। तो a रिलेशन a तो इक्वल होता ही है। अगर हम a रिलेशन a लेते हैं तो a इक्वल टू a तो है ही है, तो ठीक है भाई, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया है, क्यों जी। उसके बाद अगर हम सिमेट्रिक की बात करें कि अगर a रिलेशन b है तो इट इम्प्लाइज b रिलेशन a, यानी कि अगर a इक्वल टू b है, क्योंकि यहां पर वो पेयर लेना है ना जो इक्वल हो, क्योंकि रिलेशन इक्वल है। तो भाई जब a इक्वल टू b है तो इट इम्प्लाइज b इक्वल टू a भी है होगा। अगर a और b इक्वल है तो b और a भी इक्वल होंगे, ऐसे ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ऐसे ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होगा, अगर a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से है तो टू प्रूव a का रिलेशन c से, यानी अगर a रिलेशन b है इसका मतलब a इक्वल टू b है, क्योंकि यहां पर दो नंबर के बीच में रिलेशन कब है, a और b दो नंबर के बीच में रिलेशन कब है, जब वो दोनों इक्वल है। और मेरे को यहाँ पे दोनों पेयर वो लेने हैं कि इक्वल मान के चलना है, जैसे सिमेट्रिक में हम इसको इक्वल मान के चलते हैं, रिलेशन में मान के चलते हैं। तो अगर a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है तो नेचुरली a इक्वल टू c तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशन दोनों नंबर के बीच में इक्वल टू वाला था। अब फिर इसमें भी वही बात है, 1 से रिलेशन में निकालना है, यानी आपने इसमें भी 1 की इक्वलेंस क्लास निकालनी, इक्वलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालनी। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यानी 1 का रिलेशन किस किस से बनेगा। पिछले पार्ट में तो 1 का रिलेशन बन रहा था जिसमें 4 का मल्टीपल हो, इसमें क्या से रिलेशन बनेगा, दोनों इक्वल हो, इसमें इक्वल वाली कंडीशन है तो 1 रिलेशन 1 ही बनेगा, बस 1 का रिलेशन 1 से बनेगा तभी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है जी। अब ये जो 10वां क्वेश्चन है, ये 10वां जो क्वेश्चन है इसमें तो खैर एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल तो आप अपने क्वेश्चन से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है सिमेट्रिक, सिर्फ सिमेट्रिक होना चाहिए, ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। ये देखिए अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, ये रहा 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 2 से 2 का रिलेशन 1 से, ये सिमेट्रिक है पर ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, तो ये वाला एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा 1 2 और 2 1, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव हो लेकिन ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो, सिर्फ ट्रांजिटिव लेना है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक। इस तरह से आगे जो है ये सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, इस तरह से ये सारी कंडीशंस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल वगैरह तो ही जाएगा। 11th क्वेश्चन में शो दैट के एक रिलेशन है सेट ए, उसमें वो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं एक प्लेन में जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, मतलब ए और बी, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसमें कोई पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट पी के साथ कौन कौन से पॉइंट रिलेशन में होंगे, वो सभी पॉइंट होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, सभी पॉइंट वो होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसीलिए मैं बोला ना आपको शुरू से इसी एक्सरसाइज में ये बोल रहा हूं कि भाई आप पहले जो रिलेशन है उस पर फोकस करिए। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। पहले बिल्कुल तरीके से फोकस करिए, समय दीजिए, कुछ सेकंड तो बिताइए रिलेशन पर, मतलब इसमें रिलेशन देखिए कि आखिर ये रिलेशन कहना क्या चाहता है। तो रिलेशन ये कहना चाहता है कि एक पॉइंट पी है, उसके साथ बहुत सारे पॉइंट रिलेशन में, लेकिन वो सब तभी रिलेशन में होंगे जब उनका डिस्टेंस भी ओरिजिन से उतना ही होगा जितना पी का डिस्टेंस है, जैसे ये 5 5 5। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव वाली जो कंडीशन होती है वो होता है पी रिलेशन पी, मतलब पी का रिलेशन पी से, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओपी, मतलब पी और
क्यू का रिलेशन कब बनेगा? जब ओपी इक्वल टू ओक्यू होगा। पी और क्यू का रिलेशन कब बनेगा? जब ओपी इक्वल टू ओक्यू होगा। ओपी मतलब ओ से डिस्टेंस पी का, ओक्यू मतलब ओ से डिस्टेंस क्यू का। तो मेरे को अगर ये लेना है पी रिलेशन पी मतलब ओपी इक्वल टू ओपी हो तो होता ही है। ये तो ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया। यस रिफ्लेक्सिव। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें कि अगर P रिलेशन Q है, इट इंप्लाइज Q रिलेशन P होना चाहिए। अगर ये है मतलब इसका क्या है? OP इक्वल टू OQ है। हम ये मान के चल रहे हैं OP और OQ इक्वल है। तो भाई अगर OP और OQ आपस में इक्वल है तो OQ और OP भी तो इक्वल होंगे, OQ और OP भी तो इक्वल होंगे। और अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में अगर P का रिलेशन Q से है और Q का रिलेशन मान लो S से है तो टू प्रूव P रिलेशन S। अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब OP इक्वल टू OQ है। अगर ये गिवन है तो मतलब OQ इज इक्वल टू OS है। तो मतलब OP इक्वल टू OS आ गया। यही प्रूव करना था, OP इक्वल टू OS। क्लियर? अब इसमें एक कंडीशन और भी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखिए वो देखिए। इसमें कह रहे हैं कि फर्दर शो दैट कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। अभी मैंने बताया था ना इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन क्या दिया हुआ है कि P का रिलेशन उसी पॉइंट से होगा जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा, जितना P का डिस्टेंस है। तो ये कह रहे हैं P के साथ जितने भी पॉइंट रिलेशन में है, मतलब जितना भी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, वो सब एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। वो सब जो है एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो देखते हैं एक बार। मान लो मैंने इसको बनाया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है। फिर मैंने Q ले लिया जिसका डिस्टेंस 5 है, फिर R ले लिया जिसका डिस्टेंस 5 है, फिर S ले लिया जिसका डिस्टेंस 5 है। क्योंकि P के साथ वही पॉइंट तो रिलेशन में होंगे ना जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा। तो इफ वी कंसीडर OP डिस्टेंस एज रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर मैं इसको रेडियस मान लूं और ओरिजिन को सेंटर मान लूं, ओरिजिन को सेंटर मान लिया, इसको रेडियस मान लिया, इसको सेंटर मान लिया, तो एक सर्कल बन गया। ऐसे सेंटर मान के और रेडियस मान के सर्कल बन जाएगा। तो ऑल पॉइंट्स विल लाई ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे क्योंकि रेडियस पूरे सर्कल में सेम होती है और सेंटर हमने ओरिजिन को मान लिया। तो इस तरह से P के साथ जितने भी पॉइंट रिलेशन में है वो सब सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे क्योंकि हमने जो डिस्टेंस था ना ओरिजिन से उसको रेडियस मान लिया, ओरिजिन को सेंटर मान लिया। तो मजा आ गया ना? 3 क्वेश्चन बातों बातों में समझ में आ गए, वो भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर के। तो एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए।